नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज हम प्रॉपर्टी को लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं, क्योंकि जरूरत आपकी है, इसलिए हमें आपकी जरूरत का ध्यान है। बड़े बड़े शहरों में दिन ब दिन बढ़ रही आबादी एक बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि हर कोई जब भी बड़े शहरों में आता है वो सेटल हो जाता है और चाहता है कि उसका खुद का आशियाना हो। अब यह आपका आशियाना हो सकता है, लेकिन इस बढ़ती महंगाई में आपको आशियाना ढूंढना है। तो अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि कहां कहां है आपके लिए बेहतर आशियाना। क्या आपको चाहिए आशियाना? क्या आप भी बनाना चाहते हैं सपनों का घर? क्या आपके बजट में नहीं है महंगा फ्लैट खरीदना? हर साल अपनी आंखों में सपने लिए हजारों लोग एनसीआर दिल्ली और आसपास के शहरों में काम की तलाश में आते हैं, और जब उन्हें नौकरी या कारोबार की तलाश और पेट भरने की फिक्र से थोड़ा सुकून मिलता है तो उनके सपनों को पंख लग जाते हैं और अपने सपनों के आशियाने की तलाश में भटकने लगते हैं। जहां एक तरफ दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में एक आशियाना बसाने की चाहत, तो वहीं दूसरी तरफ फ्लैट्स की आसमान छूती कीमतें। ऐसे में एक छोटा सा घरौंदा बनाने का सपना कहीं न कहीं चकनाचूर होते दिखाई देता है। लेकिन आप निराश बिल्कुल न हो, क्योंकि अभी कई ऐसे इलाके हैं जो आपके बजट से बाहर नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन की, जो पूर्वी दिल्ली, दिलशाद गार्डन और गाजियाबाद के बीच बसा हुआ है। ये एक ऐसा इलाका है जहां पिछले 3-4 सालों से कई बिल्डर्स ने कई बड़े अपार्टमेंट्स बनाए हैं। कुछ समय पहले तक इस इलाके में फ्लैट की कीमत 1600 रुपए प्रति वर्ग फुट थी। यहाँ 9 लाख से 12 लाख तक में मिल जाता था। अब यहाँ कीमत 2900 से 3300 रुपए की दर से फ्लैट बिक रहा है। इस तरह से 18 लाख से लेकर 36 लाख के बीच यहाँ तमाम फ्लैट्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जो एनसीआर के अन्य इलाकों से सस्ता है। यहाँ बिल्डर्स को चुनाव के बाद फ्लैट्स की डिमांड बढ़ने की उम्मीदें हैं। आने वाले समय में सारा वही सेंट्रल की गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, और अभी की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत आने वाले हैं। जैसे कि डीएमआरसी में अभी 14 कॉरिडोर और आएंगे, तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी। अगर राजनगर एक्सटेंशन में पर्यावरण की बात की जाए तो यहाँ की आबोहवा बेहद साफ सुथरी है। चारों तरफ खुली सड़कें हैं, फ्लैट्स भी सस्ते हैं, यहाँ पानी आसानी से सुलभ है। बिजली की कटौती होने पर अपार्टमेंट्स में जनरेटर की सुविधा है। यहाँ की मेन रोड जीटी रोड और मेरठ रोड को कनेक्ट करती है। रिठाला से दिलशाद गार्डन तक पहुंची मेट्रो लाइन को गाजियाबाद के नए बस अड्डे तक लाने की तैयारी चल रही है। इस तरह से सब कुछ ठीक रहा तो मोहन नगर और नया बस अड्डा के बीच अर्थला नाम का मेट्रो स्टेशन बनेगा, जो राजनगर एक्सटेंशन की निकट है। जहाँ लोग बसते हैं वहाँ अस्पताल और स्कूल भी होने चाहिए। फिलहाल यहाँ 2 बड़े स्कूल हैं और कुछ आने वाले हैं, लेकिन राजनगर में अभी कुछ सुधार होने भी बाकी है। इनमें से बस और ऑटो सुविधाओं का विस्तार होना अभी बाकी है। यहाँ अभी पुलिस थाना नहीं है, कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं है, रात को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, महिलाओं के लिए रात को इलाका सुरक्षित भी नहीं है। महिलाएं थोड़ी अंदर बाहर तक जा सके, सेफ हो, थोड़ी हम कुछ सिक्योरिटी को लेके थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे लेबर क्लास थोड़ा ज्यादा है ना, तो हमें थोड़ी सी। वैसे तो यहाँ उतना है नहीं, अकेले जाने में डर लगता ही है रात में, और यहाँ कनेक्टिविटी भी नहीं है, कुछ मतलब कन्वेंस नहीं मिलता। अपना कन्वेंस है तो चलो ठीक है, वैसे कन्वेंस की बड़ी प्रॉब्लम है। फिलहाल राजनगर एक्सटेंशन के बनने से लोगों को एक नया विकल्प मिल गया है। अब लोग रहने के लिए दिल्ली को छोड़कर इस इलाके की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही राजनगर एक्सटेंशन एक नई मिनी टाउनशिप का रूप ले लेगा। मनु लखोत्रा के साथ नमित त्यागी की रिपोर्ट, बिजनेस डेस्क, सुदर्शन न्यूज। चलिए, अगर प्रॉपर्टी की बात कर ली जाए तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आपके पास ऑप्शन कहाँ हैं, क्योंकि अगर आप आशियाना बनाना चाहते हैं, आपके पास बजट बहुत सीमित है, तो कैसे कम बजट में बेहतर आशियाना आप ले सकते हैं। राजनगर एक्सटेंशन को आपने देखा और समझा है और रिपोर्ट के जरिए जान लिया है कि किस तरह से आपके पास ऑप्शन है। कुछ चीज़ों को लेकर खामियां जरूर नजर आ रही, लेकिन कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, समय आगे बढ़ता जाएगा, ये तब्दीलियां बेहतर होती जाएंगी और यही तब्दीलियां आपके विकास के लिए
अच्छी साबित होंगी। अगर आज आप प्रॉफिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में लगाना चाहते हैं पैसे, तो आने वाले दिनों में आपको इससे प्रॉफिट भी होगा। किस तरह से हो सकता है, कैसे फ़ायदा ले सकते हैं और क्या ऑप्शन है आपके पास, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले उन तमाम मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और एक एक करके आपके प्रश्नों को लेते हैं जो आप सबके मन में चल रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जितेंद्र सोनी जी हैं, जो कि रियल एस्टेट से जुड़े तमाम प्रोडक्ट्स के बड़े कारोबारी हैं। सोनी जी, आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। और शौर्य अग्रवाल हैं, जो कि प्रॉपर्टी के बिजनेसमैन हैं। शौर्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राय तपन भारती, जो कि बिजनेस एडिटर है। तपन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूँगी। राजनगर एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो बहुत सी चीज़ें बेहतर है, बहुत सी चीज़ें हम बेहतर नहीं मान सकते हैं। आप कहाँ पाते हैं राजनगर एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी को? इनफैक्ट जो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें योगदान बहुत कम है और डेवलपमेंट में बिल्डर्स ने अपने यूज़ के हिसाब से अपने अपने लेवल पे डेवलपमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक, क्योंकि अब लोग रहने लग गए हैं और रहने लग जाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा सुचेत हो जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ डेफिनेटली ध्यान देगी। चलिए, ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आने वाले समय में। शौर्य, आपसे भी मेरा यही सवाल है। अगर राजनगर एक्सटेंशन की हम बात करें, पर्टिकुलर राजनगर एक्सटेंशन की बात सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर बेहतर नज़र आ रही हैं, और अगर कम बजट में आपको बेहतर चीज़ें चाहिए, बेहतर आशियाना चाहिए, तो ऑप्शन है आपके पास और इस ऑप्शन को आप तलाश सकते हैं। हम सिर्फ आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं किस तरह से आप कम बजट में ज़्यादा बेहतर चीज़ें पा सकते हैं, और प्रॉपर्टी के नज़रिए से भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो राजनगर एक्सटेंशन बेहतर साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। शौर्य, आप राजनगर एक्सटेंशन को कहाँ पाते हैं? देखिए, राजनगर एक्सटेंशन जैसे आया था, ये एक अफोर्डेबल क्लास के लिए आया था। लोग जो शहर में आते हैं उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं, फिर उन्हें घर चाहिए होता है जी। उसके हिसाब से राजनगर ने उसे बहुत अच्छा एरिया उनके लिए आया, और उन्होंने देखा जाए तो जैसे आपने देखा 1700-1800 के रेट पे लॉन्च हुआ था, और आज की डेट में 3000 3,500 के रेट पे बिक रहा है। लोगों को अच्छा सा उन्होंने एप्रिसिएशन भी दिया, कमाई भी दी, और जिन लोगों को घर दिल्ली मिलना था उनको वो घर खरीद भी पाए। आज भी अगर आप देखो तो राजनगर एक्सटेंशन जितना एरिया बन रहा है वो बहुत बढ़िया बन रहा है। बिल्डर्स अपनी तरफ से बहुत अच्छे क्लास ऑफ फ्लैट्स बना रहे हैं जी। और बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी अपने सारे ग्राहकों को दे रहे हैं। चलिए, आपका भी मानना है कि राजनगर एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बेहतर है। बहुत ज़्यादा आपके पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पास इनकम नहीं है, तो कम इनकम में भी आप बेहतर चीज़ें ले सकते हैं। तपन जी, एक्सटेंशन को क्या हम टेंशन से जोड़ कर दे सकते हैं या फिर ये माने कि बेहतर है? नहीं प्रियंका, हम लोगों का मकसद है कि कहाँ अफोर्डेबल है और कहाँ पर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या हायर क्लास को मिल सकता है। एक एक करके सारी चीज़ें हम रूबरू करा रहे हैं अपने चैनल के जरिए। तो हम लोगों ने देखा कि वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, कौसंबी, ये इलाके, इन इलाकों में प्लॉट अब नहीं है। थोड़े बहुत जो बिल्डरों के प्रोजेक्ट हैं वो लगभग बुक हो चुके हैं, बहुत कम शायद फ्लैट बचे होंगे, और ये बहुत महंगे हो गए हैं। यहाँ पर फ्लैट 5000 से लेकर 8000 स्क्वायर फीट के बीच में बिक रहा है। बने हुए फ्लैट तो शायद 8000 से कम में नहीं मिलेगा। तो इससे कुछ ही दूरी पर हिंडन नदी के किनारे, यूं कहें कि जीटी रोड पर के किनारे बसा हुआ है राजनगर के। तो राजनगर एक एक्सटेंशन, एक मिनी टाउनशिप की तरह है जिसमें जीडीए का सपोर्ट है। तो जीडीए के वाइस चेयरमैन संतोष यादव से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। वहाँ हम एक मिनी एक बड़ा सा स्टेडियम ला रहे हैं क्रिकेट का, ताकि पूरी दुनिया भर के लोग क्रिकेट वहाँ देखने आए। वो मोहाली की तरह वहाँ माहौल बनेगा। जिस दिन आप कल्पना करिए ये क्रिकेट स्टेडियम आ जाएगा, वहाँ कैसा इलाका होगा। लेकिन हमारी जब रिपोर्टरों की टीम ने जब सर्वे किया तो वहाँ पाया कि अब तक कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। हालांकि बहुत नहीं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हमने देखी कि 2 बड़े स्कूल वहाँ चल रहे थे। एक AK एकेडमी स्कूल था, एक और गोयनका का स्कूल वहाँ चल रहा था। दोनों स्कूलों में हमने देखा कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्कूल के मामले में मुझे गार्जियंस, बच्चे सेटिस्फाइड दिखे। लेकिन हमें जब अस्पताल और फिर थानों के बारे में बताया गया कि इतनी बड़ी आबादी के लिए एक थाना होना चाहिए, जो सिहानी गेट वहाँ से काफ़ी दूर है, उस थाने के दायरे में आता है। तो आप सोचिए कि लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं। एक्सटेंशन में परफेक्ट नहीं कही जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें परफेक्ट भी हैं। आखिर क्या क्या चीज़ें परफेक्ट हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नया है इस वक्त राजनगर एक्सटेंशन में? इस पूरे इलाके का जायजा लिया सुदर्शन न्यूज़ संवाददाता मनु लखोत्रा ने। इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन और सुपरटेक। आज हम आ पहुंचे हैं राजनगर एक्सटेंशन। जी हाँ, जहां हजारों लोग
हर साल एनसीआर में नौकरी की तलाश में आते हैं और अपना घर बसाते हैं। और सबसे पहले उन्हें नौकरी और बुनियादी समस्याओं से निजात पाने के बाद उनको एक ही सपना होता है कि अपना एक आशियाना हो, लेकिन महंगाई के चलते वो अपना आशियाना कहीं ना कहीं नहीं खरीद पाते। उनका ये सपना उनको पूरा होता नहीं दिख पाता। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां वो अपना आशियाना बना सकते हैं, अपने लिए फ्लैट खरीद सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा राजनगर एक्सटेंशन की, जहां आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कई बिल्डिंग्स बन रही हैं और आप ये देख सकते हैं कि अधूरी बिल्डिंग्स हैं जिन पर काम चल रहा है और ये नई बिल्डिंग खड़ी होने के लिए काम काफ़ी ज़ोरों पर जारी है। और आप उस साइड देख सकते हैं कि वो बिल्डिंग्स तैयार हैं और कई लोग रह भी रहे हैं। और अगर इधर नज़र दौड़ाएं तो ये काम अभी रुका पड़ा है और आसपास में आवाजाही काफ़ी जारी है, प्रॉपर्टी डीलर्स की भीड़ है इधर। जैसे कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और कई प्रॉपर्टी डीलर्स ये उम्मीद लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद दरों में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि बिल्डर्स के लिए भी खुशखबरी आने वाली है और निवेशकों के लिए भी खुशखबरी आने वाली है कि उन्हें भी अच्छे फ्लैट्स मिलने वाले हैं और बिल्डर्स का भी उनको भी सही रेट्स पर अपनी फ्लैट्स की बिक्री हो सकती है। जितेंद्र पाल के साथ मनु लखोत्रा, सुदर्शन न्यूज़। चलिए, तो जैसा कि मनु ने कहा है कि अगर बात की जाए जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, उनका ये मानना है कि आने वाली सरकार से उन्हें प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉस किसे होगा? आपको बता दें, लॉस की अगर बात की जाए तो लॉस होगा उस जनता को जो कम बजट में बेहतर चीज़ें पाने वाली है। क्योंकि अगर सरकार आती है, अगर प्रॉपर्टी में उछाल होता है, रियल एस्टेट में उछाल होता है, उसके दाम बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जिसका बजट सीमित है वो इस बजट में घर नहीं खरीद सकता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इस टेंशन का भी समाधान हमारे पास है, उस समाधान को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त सोनी जी आपके पास आना चाहूंगी, अगर बात की जाए, क्या लगता है आपको कि नई सरकार अगर आती है इस सत्ता में तो रियल एस्टेट का कारोबार हाइप करेगा या नहीं? पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए जब इलेक्शन हुई है 2004 या 2009 में, 2009 के बाद तो रादर बहुत प्रॉपर्टी में बूम आया था और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत है। और जब चेंज आने के बाद सेंटर में जब कोई सरकार आती है तो डेफिनेटली आने के बाद वो डेवलपमेंट की तरफ बहुत ध्यान देती है। और इस बार तो अक्सर जो आने वाली सरकारें रादर ये क्लेम कर रही हैं कि डेवलपमेंट उनका मेन टॉपिक है और डेवलपमेंट के भरोसे और डेवलपमेंट के दम पे ही वो इलेक्शन जीतने के कशमकश में लगे। चलिए, अगर विकास की बात की जाए तो सभी सरकारें ये दावा कर रही हैं कि अगर जनता विकास चाहती है तो वो उन सरकारों को चुने। अब जनता को डिसाइड करना है कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन ये सरकारें किस तरह से प्रॉपर्टी के कारोबार को प्रभावित करेंगी, सरकार आने के बाद प्रॉपर्टी में किस तरह का उछाल देखने को मिलेगा, ये तमाम ऐसे सवाल है। शौर्य, आपके पास आना चाहूँगी, अगर हम बात करें सरकारों की, कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार बने या फिर गठबंधन की सरकार बने, ये 16 मई के बाद डिसाइड होगा। लेकिन अभी तत्काल की अगर बात की जाए तो परिस्थितियां क्या लगती हैं? क्या आने वाले दिनों में रियल एस्टेट का कारोबार उछाल लेगा या फिर डाउन मार्केट होगा? जरूर उछाल लेगा। कोई भी सरकार आती है उसका सबसे पहला मकसद होता है डेवलपमेंट। जब वो डेवलपमेंट करती है तो सिर्फ डेवलपमेंट फ्लैट्स की नहीं होती, डेवलपमेंट पूरे एरिया की होती है। स्कूल्स खुलते हैं, कॉलेजेस खुलते हैं, स्टेडियम्स खुलते हैं, लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ आती हैं। जब वो फैसिलिटीज़ आती है उसी जगह पे लोग रहना चाहते हैं, उसी जगह पे लोग आना चाहते हैं। लोगों की इनकम बढ़ती है, नई जॉब्स आती हैं तो उनकी इनकम बढ़ती है, तो वो और फ्लैट्स भी लेना चाहते हैं, तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लोगों में अभी थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है सोच के कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार नहीं आएगी। एक बार सरकार आ जाती है तो उनकी भी थोड़ी जो सोच है वो पॉजिटिव होगी, जिसके कारण वो और इन्वेस्ट करना चाहेंगे। चलिए, हमारी सरकार भी हमारी प्रॉपर्टी का रुख और रूप तय करती है। अगर सरकार की बात की जाए तो एक स्थिर और बेहतर सरकार होनी चाहिए। अगर स्थिर सरकार नहीं होगी, डामाडोल सरकार होगी, तो मार्केट में भी हमेशा उतार और चढ़ाव की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। इसलिए स्थिर सरकार होनी चाहिए। स्थिर सरकार ही तमाम चीज़ों को विकसित कर सकती है, तमाम चीज़ों को सेट कर सकती है। और सारी चीज़ें अगर सेट है तो समझिए आप फिट होते हैं प्रॉपर्टी के मामले में। तपन जी, आपके पास आना चाहूँगी। जैसा कि मनु ने कहा था कि नई सरकार से बहुत सी उम्मीदें जनता लगाए बैठी है। मान लिया जाए कि अगर नई सरकार आती है, प्रॉपर्टी में ग्रोथ होता है, तो उनके लिए थोड़ी सी टेंशन ज़रूर है। जिनकी इनकम कम है वो कम बजट में बेहतर घर लेना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर इसका ग्रोथ होगा और रियल एस्टेट का कारोबार अगर उपल जाएगा तो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी। प्रियंका, नई सरकार से उम्मीद बिल्डर भी लगा रहे हैं और फ्लैट खरीदने वाले भी लगा रहे हैं। इसकी दो वजह हैं। मेरा मानना है कि नई सरकार जो बनेगी और सुलझे हुए लोग होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। आपको अभी पता होगा
कि 25 लाख तक के जो फ्लैट हैं या 30 लाख है उस पर 1% का बैंक ब्याज पर सरकार सपोर्ट देती है, 1% का। जी जी। ये फैसला हम 50 लाख तक के फ्लैट पर ले आते हैं तो बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अब ये 1% देना चाहिए या 3% देना चाहिए, सरकार के स्तर पर 3-4 ऐसे सुझाव हैं। मुझे लगता है कि नई सरकार आएगी तो शायद इन पर अमल करेगी। एक तो सर्विस टैक्स कभी नहीं होता था फ्लैट खरीदने पर, सर्विस टैक्स लगभग 3% के आसपास है, 3.25% के आसपास। ये इसमें भी घटाने की जरूरत है कि इसे हम 2% के आसपास ले आवें। उसके अलावा बिल्डर को हम क्या किस तरह की फैसिलिटी दे सकते हैं, और बिल्डर्स क्या फैसिलिटी नहीं, मैं ये इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक रियल एस्टेट को यह ना देखें कि बिल्डर सिर्फ मुनाफे के लिए करता है। वो इंजीनियर को रोजी रोटी देता है, वो मजदूरों को रोजी रोटी देता है, सीमेंट की सप्लाई, सीमेंट फैक्ट्रियों में बहुत सारे लोगों को कारोबार मिलता है, सरिया खरीदने बेचने वाले, सरिया बनाने वाले को रोजगार मिलता है। तो हजारों लाखों ट्रकें चलती हैं रियल एस्टेट के भरोसे। जब रियल एस्टेट इतने बड़ी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, चलिए हम भी तो हमारा, आपको पता है कि अमेरिका में जब रियल एस्टेट धराशायी हुआ तो पूरे देश की इकोनॉमी धराशायी हो गई। चलिए ये जाहिर तौर पर रियल एस्टेट का कारोबार बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली सरकार भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, हम भी यही मानते हैं। और इसी को लेकर हमारा ये प्रोग्राम भी है ताकि आप रियल एस्टेट को बेहतर तरीके से समझे, प्रॉपर्टी कहाँ आपके लिए बेहतर है, किस तरह से आप तलाश रहे हैं। आपको नया आशियाना चाहिए लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो कार्यक्रम के जरिए घर बैठे हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं कि कैसे आप नोएडा और एनसीआर के इलाकों में तमाम जगहों पर जा सकते हैं और आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप कम पैसों में बेहतर चीजें प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, कुछ खामियां भी हैं लेकिन आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि वो खामियां दूर होंगी। इन तमाम चीजों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। लगातार बात प्रॉपर्टी की हो रही है, कहाँ आप कम बजट में बेहतर आशियाना ढूंढ सकते हैं, बेहतर आसानियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर बिल्डर्स की बात की जाए तो तमाम ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्हें उम्मीद है आने वाली सरकार से कि आने वाली सरकार उसे बेहतर चीज़ें देंगे जिससे बिल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं और रियल एस्टेट में भी उछाल देखने को मिलेगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं, इन सवालों का हम जवाब लेंगे और इसका सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन राजनगर एक्सटेंशन में क्या सुविधाएं हैं, इसे लेकर वीपी ग्रुप के डायरेक्टर अंकुर जिंदल से खास बातचीत की सुदर्शन न्यूज संवाददाता नमित त्यागी ने। मौजूद है एसवीपी ग्रुप के डायरेक्टर अंकुर जिंदल जी, जानेंगे इनसे क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं लोगों के लिए। सर सबसे पहले ये बताइए मुझे, जिस तरीके से राजनगर एक्सटेंशन में तमाम ग्रुप अपने फ्लैट बना रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर लोगों के सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? सुविधाओं के लिए ये है कि जी पहले आप ये मान के चलिए 2009 में लॉन्च हुआ था यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बनने, तब के और अब में बहुत डिफरेंस आ गया जी। यहाँ पे स्कूल आ गया है आपका और इलेक्ट्रिसिटी की पूरी सप्लाई है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और आप ये कह लीजिए कि खाने की थोड़ी सी दिक्कत है। बट ये आप मान के चलिए कि अगले 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ होंगी जो कि नोएडा एक्सटेंशन, जो आम आप कह लीजिए डेली एनसीआर में सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अगर मैं सड़कों की बात करूँ तो जीटी रोड को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर जो लोकल सड़कें हैं उनका अभी तक कहीं ना कहीं मरम्मत का काम लगातार जारी है। सड़कों में आप ये मान के चलिए जो अभी रोड्स हैं वो सारी टेम्प्रेरी हैं रोड्स, बट जीडीए ने जो आपके नक्शे में जो पास हैं यहाँ पे राजनगर एक्सटेंशन के, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रोड्स पास हैं जी। 45 मीटर की, जो 24 मीटर्स की रोड पास है। कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं? प्रोजेक्ट्स तो आप मान के लीजिए यहाँ से 50 से ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं। उसमें से 3-4 प्रोजेक्ट ये भी हैं जो पोजीशन दे चुके हैं, उसमें से हमारा एक है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो कनेक्टिविटी के लिहाज से गाजियाबाद और नोएडा सिटी में जाने के लिए लोगों के लिए क्या फैसिलिटी है यहाँ पर? कनेक्टिविटी देखिए जी, प्रॉपर आप राजनगर एक्सटेंशन के अंदर गएंगे तो कनेक्टिविटी की थोड़ी सी दिक्कत है, बट आपको बाहर से हिंडन से और इस साइड आपका एएलटी साइड से सारी बसेस की फैसिलिटी है, जो कि नोएडा, दिल्ली या आपका आउटसाइड दिल्ली के लिए भी कनेक्टिविटी पूरी है। आपको लोकसभा चुनावों का जो रिजल्ट आने वाला उसके भी आपको इंतजार है? क्या नई सरकार आएगी, कुछ नए ब्याज दर कम होंगी? नहीं देखिए जी, नई सरकार आएगी तो सबके लिए बेनिफिट होगा और कोई अच्छी सरकार आएगी जो स्टेबल सरकार होगी तो कहीं ना कहीं बेनिफिट बिल्डर्स को भी है और आगे कस्टमर्स को भी बेनिफिट पास होगा।
कहीं ना कहीं अंकुर जिंदल जी का साफ साफ कहना है कि नई सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, और पिछले अगर 1 या 2 सालों की बात करूं तो मार्केटिंग में कुछ ना कुछ असर पड़ा है। अब देखना होगा नई सरकार के आने से राजनगर एक्सटेंशन की मार्केटिंग में कितना असर पड़ता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद। चलिए, अंकुर जिंदल की अगर बातचीत को हम कोट करने की कोशिश करें तो अंकुर ने लास्ट टाइम में बहुत बेहतर बात कही है कि नई सरकार आने के बाद बिल्डर्स को भी फ़ायदा होगा, जो वायर्स हैं जो ख़रीदना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो कस्टमर हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। लेकिन स्टेबल सरकार होनी चाहिए, अगर स्थिर सरकार नहीं होगी तो परेशानियाँ आ सकती हैं। सवाल हम यही खड़ा कर रहे हैं कि किस तरह से आप कम बजट में कम पैसों में बेहतर आशियाना ले सकते हैं। शौर्य, आपके पास आना चाहूंगी। राजनगर एक्सटेंशन की तो हम बात लगातार कर रहे हैं, इसके कई और रूप हैं, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि मिडिल क्लास जो कम बजट में और बेहतर ऑप्शन तलाश सकता है, नोएडा या फिर एनसीआर की बात की जाए तो आसपास के कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर बेहतर ऑप्शन नजर आ सकता है? बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे आप देखें तो नोएडा में भी देखें तो कई जगह हैं। आजकल नए नए फ्लैट्स आ रहे हैं सेक्टर 119, सेक्टर 118, जहाँ पे अच्छे रेट पे उन्हें अच्छा फ्लैट मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप देखें नोएडा एक्सटेंशन एक दूसरा एरिया है जो अफोर्डेबल क्लास के लिए ही है पूरा, और कई बिल्डर्स और बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स ला रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत ही अच्छा है, सारी प्लानिंग अच्छी हो रही है। तो नोएडा एक्सटेंशन दूसरा एरिया है जो हर कोई देख सकता है। लेकिन शौर्य, मेरा सवाल है, नोएडा एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो जिस तरह से नोएडा एक्सटेंशन को लेकर बवाल सामने आया था, उसे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उस एक्सटेंशन की वजह से अभी भी लोगों के मन में टेंशन है, और कई ऐसे वायर्स हैं, कई ऐसे खरीदार हैं जो डर रहे हैं, पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक प्रॉब्लम आई थी, बहुत टाइम पहले आई थी। अब देखा जाए तो उसको 1 साल से 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, और उसका बहुत सही तरीके से अथॉरिटी ने और कोर्ट ने मिलकर सोल्यूशन निकाला, और आज की डेट में आप देखें तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो क्या ऑप्शन है? ग्रेटर नोएडा में भी बहुत ऑप्शन है। नोएडा एक्सटेंशन देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट ही कहलाता है, पर अगर दूसरा भी ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास अगर आप देखें तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अलावा बताएं हमारे दर्शकों को, अगर रेंज में देखें तो नोएडा एक्सटेंशन में आपको आसानी से 3500 से 4000 के रेंज में फ्लैट्स मिल जाएंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो गया एक तरीके से नोएडा एक्सटेंशन। और अगर ग्रेटर नोएडा में आप देखें तो आपको कई प्रोजेक्ट्स में 3000 का रेट भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अच्छा फ्लैट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन 3000 के रेट पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्रॉसिंग रिपब्लिक भी देख सकते हैं जी। वो भी एक एरिया बहुत अच्छा आ रहा है, तीसरा एरिया। अगर वहाँ पर ऐसा लगता है कि कम बजट में ऑप्शन कम है क्रॉसिंग रिपब्लिक की अगर बात नहीं, क्रॉसिंग रिपब्लिक में आपको अगर रेडी टू मूव अभी देखते हैं तो 3000 से 3500 से 4000 के बीच में करीब इतना थोड़ा गैप है एरिया के और बिल्डर के हिसाब से। आपको अच्छे फ्लैट मिल जाएंगे और आप अगले दिन ही रजिस्ट्री कराकर उसमें मूव इन कर सकते हैं। चलिए, तो ऑप्शन हमने आपको बता दिया कि सिर्फ अगर राजनगर एक्सटेंशन की बात की जाए तो राजनगर एक्सटेंशन ही आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है, और भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर आप बेहतर आशियाना तलाश सकते हैं। और ख़ास तौर से कार्यक्रम के जरिए जो भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए एक बेहतर संतुष्टि की बात है कि तमाम जो लोग जो खास तौर से नोएडा एक्सटेंशन में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए फ़ायदेमंद है कि उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस एक्सटेंशन ने बहुत टेंशन पैदा की है ऐसा लगता है। और अब आप अगर टेंशन ले रहे हैं तो इस टेंशन से मुक्त हो जाइए, क्योंकि अभी भी वहां पे आप अगर आपने फ्लैट में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो तमाम चीज़ें बेहतर कही जा सकती हैं। और राजनगर एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बहुत सी चीज़ें बेहतर हैं। राजनगर एक्सटेंशन की खामियां और खूबियां जानने के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने इस इलाके का जायजा लिया। देखते हैं। वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली और नोएडा से सटे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तमाम ऐसे ग्रुप हैं जो नए नए अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर की जो बिल्डिंग है वो लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं, उसमें लोग यहाँ पर बसावट के लिए आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको अभी भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही। चाहे अगर मैं बात करूँ स्कूलों की तो यहाँ पर करीब 2 स्कूल हैं यहाँ पर बच्चों की शिक्षा की अगर बात करूँ। दूसरी तरफ अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो लोगों के अंदर अभी भी ये संदेह बना हुआ है कि यहाँ पर मार्केट नहीं है, लोगों को सुविधाएं हैं जो मुहैया नहीं हो रही है। अगर पुलिस व्यवस्था की तो बात करूं तो यहाँ पर आसपास कोई पुलिस चौकी भी नहीं है। दूसरी जगह अगर बात करूं तो बच्चों की शिक्षा की तो यहाँ पर एकमात्र स्कूल यहाँ पर एक के चिल्ड्रन अकेडमी है जो आसपास यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि यहाँ से कुछ दूर अगर हम दूरी की बात करते हैं एक और स्कूल है, लेकिन जो यहाँ के स्टूडेंट है वो केवल एक ही चिल्ड्रन अकेडमी में जाते हैं। और दरअसल अगर मैं पूरे इस इलाके की बात करूँ तो ये जो इलाका है कनेक्टिविटी के हिसाब से भी यहाँ पर कुछ सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध नहीं करा जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिसके पास
अपना साधन है वो आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एरिया अगर मैं बता दूं, ये रोड सीधा जीटी रोड दिल्ली की तरफ जाता है और दूसरी तरफ ये जो रोड है वो मेरठ की तरफ कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो तमाम ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इधर मैं बताऊं तो अभी भी काम लगातार जारी है। इस इलाके की अगर बात करूं तो 10,000 लोगों की बसावट अब तक यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद यही है कि कम से कम 1 लाख लोगों की आबादी यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन देखना होगा, जिस तरीके से बिल्डरों के अंदर भी संदेह है कि जो आर्थिक जो सुस्ती पूरे देश में दिख रही है उससे कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग है उस पर असर पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही नई सरकार आएगी उससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। बिल्डरों की बात करूँ, इन्वेस्टरों की बात करूँ तो समय ही बताएगा कि आने वाले समय में राजनगर एक्सटेंशन की जो मार्केटिंग है और जो यहाँ पर सुविधा है वो कितनी उपलब्ध होती हैं। कैमरामैन जीतू के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद। चलिए, राजनगर एक्सटेंशन में हमने आपको बताया कि क्या खामियां हैं, क्या खूबियां। खूबियां बेहतर कही जा सकती हैं, कुछ खामियां हैं, लेकिन कह सकते हैं कि समय के साथ ये खामियां दूर ज़रूर हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब हम शौर्य से लेंगे, लेकिन सबसे पहले जितेंद्र सोनी जी आपके पास आना चाहूँगी। मेरे मन में एक सवाल है, अगर हम कंस्ट्रक्शन से जुड़ी चीज़ों की बात कीजिए, आप बहुत बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन है, क्या लगता है क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, कहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, कहाँ आपको लॉस होता है, कहाँ आपको प्रॉफिट होता है, ये तमाम चीज़ें सामने रखें। बिल्डर्स के लिए शुरू से ही उन्होंने जब लैंड एक्विजिशन होती है, लैंड ली जाती है, लैंड अलॉटमेंट होती है, तभी से उनके लिए भी अपनी बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। उसके बाद 1 साल 2 साल बाद वो लॉन्च करते हैं, तब तक उनको ज़मीन का पैसा लगाने के बाद एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है वो नहीं हो पाता, लॉन्चिंग नहीं हो पाती। कई डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, इसको सैंक्शंस हैं कई तरीके की, सिंगल विंडो चैनल नहीं है कोई, और उसमें पोल्यूशन है, इलेक्ट्रिकल है, ट्रांसफार्मर्स है, बहुत सारी डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट की तरफ से कई बार डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती। आपको लगता है सोनी जी कि अगर सरकार की तरफ से सहयोग मिले बिल्डर्स को और जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े लोग हैं तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं? डेफिनेटली हो सकती हैं, और सरकार पूरी डेवलपमेंट करने के बाद अलॉटमेंट करे और प्रॉपर प्लॉटिंग जो काट के, और बिल्डर उसी लिहाज से जल्दी अपना काम शुरू कर सकते हैं और अपना माल बेच सकते हैं। कस्टमर को राइट टाइम उसको मटेरियल भी मिल सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा इसमें, बहुत ज़्यादा भूमिका निभा सकता है कि अगर एक डिपार्टमेंट हो उसमें सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और उसको हेल्प मिल जाए बिल्डर्स को, और उस हिसाब से वो आगे अपना काम करे। फिर ये होता है कि कई बार प्रॉपर्टी का रेट उस टाइम पे कुछ होता है, बाद में कुछ होता है। फिर ये होता है कि उन्होंने विजुलाइज नहीं किया होता कि उसके बाद सीमेंट की प्राइस क्या होनी है, स्टील की प्राइस क्या होनी है। वो किसी एक एक्स रेट पे माल बेच देते हैं, उसके बाद प्राइसेस शूट अप हो जाती हैं। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट मैटर है, दैट इज द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाएगा बिल्डर तो डेफिनेटली वो लॉसेज में जाएगा, उसमें सभी को लॉस होगा, बायर्स को भी होगा, बिल्डर्स को भी होगा। चलिए, अगर चीज़ें खासतौर से अगर सिंगल विंडो सिस्टम की बात की जाए, वो तमाम चीज़ें अगर नज़र आती हैं तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। और जैसा कि सोनी ने जी बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम होने की वजह से, सरकार के सहयोग होने की वजह से चीज़ों को हम सेटल कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, और इससे सभी को प्रॉफिट होगा। और अगर सभी को प्रॉफिट होगा तो देश विकास के पथ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और रफ्तार अगर पकड़नी है तो आप सभी को साथ आना ही होगा, तभी हम रफ्तार के साथ कदम से कदम मिला सकते हैं। शौर्य, आपके पास आना चाहूँगी। अगर बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले नमित ने राजनगर एक्सटेंशन का जायज़ा लिया, कॉलेज है, स्कूल है, वो बेहतर चीज़ें कही जा सकती हैं, क्योंकि पहले कोई भी सेट होना चाहता है अगर फैमिली के साथ तो उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन यही है कि वो बच्चों की एजुकेशन कहाँ पर देखेगा। ये ऑप्शन है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, तो लगता है कि आने वाले वक्त के साथ वो तब्दीलियाँ दूर हो जाएंगी। जी, ऑब्वियसली सारी चीज़ें आएंगी, जैसे बिल्डर ने भी कहा कि 1 साल के अंदर सब चीज़ें आ जाएंगी। आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी तकलीफ है, मार्केट थोड़ा कम है, स्कूल 2 ही हैं, बट सरकार भी अगर चेंज हो, अगर दूसरी सरकार आती है, स्टेबल सरकार आती है तो कुछ चीज़ें इम्प्रूव भी होंगी। उसके अलावा अगर नॉर्मल डेवलपमेंट भी देखा जाए तो जैसे जैसे वहाँ पर रिहाइश आएगी, लोग आएंगे, अपने आप मार्केट भी डेवलप होंगे, लोग अपनी दुकानें खोलेंगे, क्योंकि उन्हें भी बिजनेस चाहिए। एक बिजनेस की नई लाइन खुलती है, नया एरिया जब डेवलप होता है तो एक जो शॉपकीपर्स होते हैं जो डिफरेंट बिजनेस के लिए होते हैं, उनके लिए एक नई लाइन खुलती है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर देखें तो आउटर का काफ़ी हो रखा है, इनर साइड का भी नहीं हो रखा है, तो उसके लिए भी बिल्डर डिफरेंट तरीके से सरकार को अप्रोच कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी कराया जाए, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। जी जी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ धीरे धीरे एरिया में आ रही हैं और धीरे धीरे आगे आती भी रहेंगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पब्लिक आ रही है, लोग आ रहे हैं रहने, तो वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सब आएगा धीरे धीरे, लोगों को ये चीज़ आश्वासन है। चलिए तपन जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर बात की जाए ख़ास तौर से राजनगर एक्सटेंशन पर, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं,
कोई प्रॉपर्टी के लिहाज से इन्वेस्ट करना चाहता हो तो ये माने कि राजनगर एक्सटेंशन उसके लिए बेहतर ऑप्शन है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि लोग 1-1.5 महीना थोड़ा इंतज़ार कर लें, क्योंकि नई सरकार बहुत सारी घोषणाएं कर सकती हैं। मुझे याद है कि इससे जुड़े हुए लोग वित्त मंत्रालय में बैठे रहते हैं, वो किन किन मोर्चों पर सरकार को सलाह देंगे। इसमें ब्याज दर में छूट देने की बात होगी। दूसरा, उसमें बिल्डर को क्या सहूलियतें देनी है, उनकी घोषणाएं होंगी। सीमेंट और सरिये की कीमतों पर किस तरह से बिल्डरों को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, कुछ उसमें कुछ मार्जिन कम हो, उस पर ध्यान दिया जाएगा। कई तरह की चीज़ें हैं जो उनको, लेकिन एक बात कहते हैं ना कि बुरे वक्त, जैसे ये सुस्ती का दौर है, बिल्डर अभी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, तो ये बढ़िया वक्त होता है जब आप उनके साथ सौदा कर सकते हैं। जब बढ़िया वक्त आएगा तो वो आपसे सौदा नहीं करेंगे, फिर आप उनके सामने उनकी शर्तों पर आना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में जब हो तो खरीदार को पहल करनी चाहिए, और जब उनका वक्त होगा तो वो उनके पास वक्त नहीं होगा कि खरीदारों से बात करें। लेकिन एक बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि 2 तरह की इन्वेंट्री होती है, एक प्री लॉन्चिंग इन्वेंट्री और एक आफ्टर लॉन्चिंग। तो कोई चाहता है कि हम कम बजट में और सस्ते में निकाल लें, उसके पास यदि का है तो प्री लॉन्च इन्वेंट्री में वो निगोशिएट कर सकता है बिल्डर से, उसमें उसको कई बार 10 से 20% तक की छूट मिल जाती है। ये बड़ी छूट होती है। चलिए, अगर खास तौर से जो लोग राजनगर एक्सटेंशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, वो चाहें तो अभी ऐसा ही ऑप्शन प्रियंका, नोएडा एक्सटेंशन और भी बहुत जगहों पर है, और भी बहुत जगहों पर है, और ये समय जो है वो काफी ज्यादा बेहतर माना जा सकता है इन्वेस्ट के लिहाज से। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो अभी मौका है, इस मौके को भुनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 16 मई के बाद हो सकता है कि तस्वीरें कुछ अलग हो सकता है कि आपके लिए मौका पीछे चला जाए। इसलिए अभी मौका है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए। कार्यक्रम के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां आपको लॉस हो सकता है और कहां आपको प्रॉफिट है। प्रॉफिट कई जगहों पर नजर आ रहा है, कुछ जगहों पर लॉस है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि कुछ जगहों पर प्रॉफिट है तो कुछ जगहों पर लॉस भी है। लॉस कहां पर है, कहां आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सवाल का हम जवाब शौर्य से लेंगे। लेकिन जिस तरह से लोग अब राजनगर एक्सटेंशन की ओर रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में हर कोई सबसे पहले अपने बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी स्कूली शिक्षा चाहता है। तो इसके लिए हमारी संवाददाता ने राजनगर इलाके में नए बने एक स्कूल के प्रिंसिपल से खास बातचीत किया। ये सुनते हैं कि क्या कुछ बातचीत की है मनु ने। राजनगर एक्सटेंशन में स्कूली शिक्षा को लेकर कितने स्कूल्स हैं, कितनी सुविधाएं हैं, अभी हम बात करने जा रहे हैं एके चिल्ड्रन एकेडमी के प्रिंसिपल तनुश्री भट्टाचार्य जी से। ये हमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए। तो मैम नमस्कार। हाँ, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन के लिए? क्या आपका स्कूल इनफ है? नहीं, हमारा स्कूल तो इनफ है, बिकॉज हमारे और भी ब्रांचेस भी हैं और ये हमारा तीसरा सेशन शुरू हुआ है। एंड यहाँ पे हम सारे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो कि एक इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में होना चाहिए। आवर फोकस इज़ ऑन इंग्लिश मीडियम, बट वी बिलीव इन इंडियन ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स के काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो कि काफ़ी बन भी चुके हैं, कोई बन रहे हैं, और जिनकी अभी शुरुआत होने भी वाली है। तो ऐसे में यहाँ की आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इसलिए क्या आपका एक स्कूल या क्या इनफ है बच्चों की शिक्षा के लिए, कि और भी काफ़ी कई प्रोजेक्ट्स हैं इसी एरिया में? हाँ, सुनने में एक और स्कूल का प्रोजेक्ट आ रहा है, और हमने सुना है कि और भी 1-2 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो भी नियर फ्यूचर में, बिकॉज अभी सोसाइटीज़ तो बहुत हैं पर सबको पोजीशंस मिला नहीं है इतना, पर इन कमिंग नियर फ्यूचर तो हो ही जाएगा। तो तनुश्री जी, हमारे से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जैसे कि राजनगर एक्सटेंशन में आबादी बढ़ रही है दिनों दिन, बच्चों की स्कूली शिक्षा को लेकर भी काफ़ी स्कूल्स नए आने वाले हैं और यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे शिक्षा काफ़ी अच्छी है और बच्चों के लिए हर तरह की फैसिलिटी भी है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मनु लखोत्रा, सुदर्शन न्यूज़। चलिए, तो यहाँ पर बिजनेस मार्केट को भी समझा जा सकता है। जिस तरह से प्रिंसिपल से बात की मनु ने, साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जैसे जैसे बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट हैं वो लोगों को डिलीवर किए जाएंगे, दिए जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर तब्दीलियाँ भी देखने को मिलेंगी। और शौर्य ने भी कुछ देर पहले बताया था कि इसके लिए हमें कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। अभी 2 हैं, हो सकता है आने वाले समय में 5 हो। और जो बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जिन्हें पोजीशन नहीं मिला है, लोगों को पोजीशन मिलेगा तो जाहिर तौर पर वो रुख अपने घरों का ही करेंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं अपने अपने आशियाने में अपने परिवार के साथ रहना। एक सवाल मैं आपसे इसी से करना चाहूँगी, अगर बिजनेस से रिलेट करके हम इस देखना चाहें राजनगर एक्सटेंशन को, तो आने वाले दिनों में यहाँ पर ऑप्शन है और जैसा कि प्रिंसिपल ने बताया है कि और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं, पोजीशन के बाद वो आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर और चीज़ें डेवलप होने वाली हैं। क्या कहेंगे आप? डेवलप हो रही हैं और जैसे कि प्रिंसिपल ने बहुत क्लियरली बताया कि कुछ और प्रोजेक्ट्स उनके सुनने में आए हैं कि स्कूल्स के आएंगे। इसके अलावा कई स्टेडियम, कई एकेडमी वगैरह भी हमने सुनी है जो आ रही हैं, जो आना चाह रही हैं। और सिर्फ स्कूल्स की नहीं, कॉलेजेस वगैरह भी और गेम्स की, स्पोर्ट्स की एकेडमी भी, डिफरेंट चीज़ें जो फैसिलिटी उन रेजिडेंट्स को देना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो काफ़ी जो रेगुलर मार्केट्स होते हैं, नॉट ओनली द फैसिलिटी मार्केट, जो क्लोथ्स वगैरह के या हाई एंड मार्केट्स होते हैं, वो भी उस साइड रुक कर रहे हैं। सो डिफरेंट चीज़ें जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप एक अच्छी वेल सेटल्ड सोसाइटी में देखते हो, आप देखोगे कि 1 से 1.5 साल में राजनगर एक्सटेंशन में भी वो सब चीज़ें आ रही हैं। बिल्डर फ्लैट्स दे रहा है, पोजेशन दे रहा है, धीरे धीरे ज़्यादातर बिल्डर पोजेशन पे आ रहे हैं। जैसे जैसे पोजेशन पे आ रहे हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज ये अफोर्डेबल क्लास में बेचे गए थे सारे के सारे फ्लैट्स और वो लोग अब अपने घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। चलिए, तो अब सभी अपने अपने घरों में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। सोनी जी, आपके पास आना चाहूँगी। जो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं, जो मार्केट इस वक्त बन रहा है, वो हमारे मार्केट ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। डेफिनेटली मार्केट ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट का पूरा जो मुनस्सर है वो डेफिनेटली डेवलपमेंट के, और ग्रुप हाउसिंग मेजर रोल है डेवलपमेंट में। और जो आशियाना देना लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही डेफिनेटली दे आर वेरी यूजफुल फॉर दैट, और वी होप इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। चलिए, तपन जी, आपके पास आना चाहूँगी। मैं बिज़नेस की भी बात कर रही हूँ। ये एरियाज़ बिज़नेस को भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट की तरफ पहुँचाते हैं और इससे हमारे बिज़नेस भी डेवलप होती है और भी चीज़ें विकसित होती हैं और लोगों के लिए एक नया ऑप्शन मिलता है अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। देखिए, स्लो डाउन की बात होती है और इन्वेंट्री बढ़ने से थोड़ी बिल्डर की चिंता बढ़ी थी, लेकिन धीरे धीरे बिक रहा है। लेकिन एक खुशखबरी आई है बिल्डर सेक्टर के लिए, रियल्टी सेक्टर के लिए, कि पिछले 2 महीने में पूरे देश में बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, 8 बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, दिल्ली, बम्बई समेत, कि 700 नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। इनमें से बम्बई में 200 नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, पुणे में 140 लॉन्च हुए और दिल्ली और आसपास में भी तकरीबन 150 से 180 के बीच में प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। इस बात का संकेत है कि प्रोजेक्ट, ये रियल एस्टेट का सेंटिमेंट में सुधार होने वाला है, मार्केट में सुधार होगा। और मार्केट तो सेंटिमेंट से प्रियंका चलता है। तो पहली बात है कि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उनको भरोसा है कि ख़रीदार आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सोनी जी इस बात के हमेशा इस बात को कहते हैं कि एनसीआर में इतनी आबादी आ रही है, हर साल लाखों लोग आ रहे हैं, वो किराए के मकान में रहे हैं। बहुत सारे लोगों को किराए का भी सही ढंग का मकान नहीं मिलता है, दूर दराज के इलाके में चले जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट बहुत है, सिर्फ है कि वो बैंक की ब्याज दर के कारण डर गए हैं। वो चाहते हैं कि पहले जिस तरह से 8 से 10% की दर से बैंक की ब्याज दर होती थी तो हिम्मत करते थे खरीदने के लिए। महंगाई बढ़ गई है, लोगों के पास बचत नहीं हो रही है। आज 50,000 से 1 लाख रुपए तक का वेतन पाने वाला भी बहुत परेशान है कि बचत नहीं हो रही है, वो मकान में कैसे पैसा लगाए। अगर बिल्डर्स लगातार ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट लाते रहेंगे, लेकिन उन्हें भी लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट होना चाहिए। स्कीम लानी होगी सरकार और बिल्डर दोनों की ओर से। इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार का पहल नहीं होगा और उसके बावजूद अगर बिल्डर्स चाहता है कि उसके लिए कुछ
बेहतर चीज़ें लेकर आए, तो दोनों को अपने संबंधों में थोड़ा सा झुकाव करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एक सवाल आपसे करना चाहूँगी शौर्य जी, अगर हम प्लॉट की बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी, खासतौर से जो मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे का तबका है, वो प्लॉट की तरफ भी रुख करता है। प्लॉट को लेते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, छोटे आंसर में बताएं। देखिए, प्लॉट जो है वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही लिहाज से। पर शॉर्ट में बताएं तो प्लॉट में एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि वो लीगल प्रॉपर है या नहीं। ग्राहक को अच्छे से देखना चाहिए कि वो प्रॉपर जो भी उस एरिया की अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड होना चाहिए। और उसके अलावा किसी हो सके अगर उनसे, तो एडवोकेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि जो पेपर्स उस प्लॉट के उन्हें दिए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, जो भी बेच रहा है वो प्रॉपर है या नहीं। दोनों ही चीज़ की प्रॉपर चेक करके, दोनों ही चीज़ को अथॉरिटी से भी और लीगल भी चेक करके उसके बाद ही प्लॉट में चलिए, तो हम भी अपने कार्यक्रम के जरिए तमाम दर्शकों को यही बताना चाहते हैं, जो भी सुदर्शन न्यूज़ के दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हमने आपको बता दिया कि जो रेडी टू मूव है उनमें आप ऑप्शन तलाश सकते हैं, अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तमाम चीज़ें आपको दिख रही होती है। प्लॉट पर आपको कोई चीज़ दिख नहीं रही होती है, इसलिए अगर आप वकील से चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। जो भी चीज़ें लीगल हो उसे समझिए, अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट है उसे चेक कराइए, उसके बाद ही प्लॉट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रॉपर्टी बाजार में क्या नया स्कोप है, और इस सिलसिले में REPL ग्रुप के CEO अशोक कुमार वर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मनु लखोत्रा ने। सुनते हैं क्या कुछ बातचीत में निकलकर सामने आया है। केंद्र में नई सरकार आने वाली है और रियलिटी बाजार का इस टाइम स्लो डाउन चल रहा है, और लेकिन सरकार आने के बाद क्या नई उम्मीदें हैं रियलिटी बाजार को, इस पर हम बातचीत करेंगे REPL के CEO अशोक कुमार वर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, रियलिटी बाजार के बारे में बताएंगे कि नई सरकार आने के बाद इसमें क्या नई उम्मीदें? देखिए, उम्मीद तो सारे लोग करते हैं और हमारे रियल सेक्टर भी इसी उम्मीद पे कायम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार जो भी आएगी केंद्र में सर, वो हमें रियल एस्टेट्स के लिए कुछ अच्छे पैकेज लेके आएगी। और निवेशकों को आप क्या चाहेंगे कि कब वो अपना पैसा लगाएं प्रॉपर्टी पर? देखिए, जब हमारे रियल एस्टेट बाजार अच्छा होगा तो निवेशक को भी फ़ायदा होगा। निवेशक जुड़े हुए हैं, हम दोनों में एक संबंध है, चाहे वो हम डेवलपर हों या निवेशक हों। सर, इस टाइम प्रॉपर्टी बाजार में क्या रेट्स चल रहे हैं? देखिए, अभी आज के दिन रेट्स देखें, दिल्ली NCR की यदि बात करते हैं, गाज़ियाबाद में बैठे हैं, गाज़ियाबाद की यदि बात करते हैं तो गाज़ियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में आज के दिन रेट 3000 स्क्वायर फुट से लेकर के 3500 रुपये स्क्वायर फुट तक का बाज़ार में प्रोडक्ट मिलता है। और आप क्या नया बाज़ार में लाने वाले हैं, क्या जनता को नया देने वाले हैं? देखिए, हम लोग जो भी है, हम REPL के CEO हैं, और REPL जो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती है वो सब तरह का प्रोडक्ट लाती है। अफोर्डेबल भी होता है, EWS के लिए भी होता है, जो हमारे लोअर इनकम ग्रुप्स के लोगों के लिए भी हम बनाते हैं, LIG भी बनाते हैं, हायर सेगमेंट भी बनाते हैं, हर तरह का चीज़ बनाते हैं और हर तरह के प्राइस रेंज का हम प्रोडक्ट रखते हैं। जी सर, सुदर्शन न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने जाना कि चुनाव के बाद काफ़ी स्कोप है रियलिटी बाजार में, काफ़ी कुछ बदलाव होगा, जनता के लिए काफ़ी कुछ नया आएगा। कैमरामैन जितेंद्र पाल के साथ मनु लखोत्रा, सुदर्शन न्यूज़, गाजियाबाद। चलिए, तो 16 मई के बाद कई जगहों पर बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई हो सकती हैं, और उन नई चीज़ों को अगर आपको पाना है, देखना है, जानना है, समझना है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाइए, उसके बाद चीज़ें ऑप्शन आपके पास होगा। NCR और तमाम जो नोएडा के ग्रुप हैं वो कई प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, और तमाम चीज़ों पर हम सवाल भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सी ऐसी चर्चाएं हैं जो हम लेकर आते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम के जरिए। लेकिन सबसे पहले शौर्य, आपके पास आना चाहूँगी, एक एक सवाल आप सभी से थोड़ा थोड़ा लेना चाहूँगी, क्योंकि कार्यक्रम में अब समय बहुत कम रह गया है। जो बिल्डर्स होते हैं उनके पास अगर ऑप्शन नहीं होता है तो वो ग्राहकों को लुभाने के लिए 3 प्लान के थ्रू अपने जो चीज़ें हैं वो बेचने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्शन, फ्लैक्सी एंड डाउन पेमेंट, क्या ऑप्शन है? जो लेना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो किस प्लान के थ्रू जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, वैसे देखा जाए कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही चीज़ पे बिल्डर पैसा मांग सकता है जी। अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्लेक्सी प्लान और डाउन पेमेंट प्लान ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बिकॉज उन्हें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है और काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है। परंतु उन्हें ये ज़रूर देखना है कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है और बिल्डर ने क्या क्या प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं, कितने कितने टाइम पीरियड में डिलीवर करे हुए हैं। अगर वो ये चीज़ अच्छे से देखते हैं और बिल्डर अच्छा निकलता है, बैकग्राउंड अच्छा निकलता है, तो आराम से फ्लेक्सी या डाउन पेमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो फ्लेक्सी और डाउन पेमेंट आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, लेकिन तमाम चीज़ों को देखने समझने के बाद ही आप इस
प्लान को अपनाएंगे तो बेहतर कहा जा सकता है। तपन जी, आपके पास आना चाहूँगी। सरकार और प्रॉपर्टी 16 मई के बाद कितना बदलाव हो सकता है, खासतौर से अगर नोएडा एनसीआर की बात करें तो? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि नई सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी कि देश की इकोनॉमी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है, तो फैसले लेने पड़ेंगे। ज़्यादा देरी करेंगे तो 5 साल बीतते हुए देरी नहीं लगेगा। और जैसा कि सोनी जी बता रहे हैं कि हर इलेक्शन के बाद रियल एस्टेट की इकोनॉमी में सुधार होता है, तो इसमें भी हम सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताएंगे कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो बिल्डर के रेपुटेशन का जरूर ख्याल रखें कि उसकी साख कैसी है, मीडिया में उसके बारे में रेटिंग कैसी है, उसके बाद ही कोई फैसला करें। हम भी यही कह सकते हैं कि कार्यक्रम के जरिए जो भी जानकारी दी जाती है, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जानकारी, उसे हमारे दर्शक फॉलो जरूर करेंगे। बहुत संक्षेप में आपसे कहना चाहूंगी सोनी जी, नई सरकार, नई उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, हाँ या ना? डेफिनेटली होगी। चलिए, आपने कह दिया है कि पूरी होंगी और इसी उम्मीद के साथ सभी मार्केट में इंतजार कर रहे हैं ग्रोथ का, और आने वाला वक्त हम सभी को होगा, हम इसी की आशा भी कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम के जरिए जो तमाम बातें हमने आपको समझाई उसे विचार में ज़रूर लाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके फ़ायदे का सौदा है और हम आपके फ़ायदे की ही सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तपन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम मसलों पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।